हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियों से रिलेटेड ट्रिक्स लेकर आए हैं, जिससे आपको इन्हें याद रखने में बहुत आसानी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी पहली बौद्ध संगीति जो है उसकी ट्रिक क्या है, आज राम। क्या है, आज राम। और देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आज से हमारा बन गया अजातशत्रु, जो कि उस समय वहाँ के शासक थे। रा से हमारा बन गया राजगिरी, जो कि स्थान था जहाँ पे इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और म से देखिए, म से महाकश्यप, जिसने उस समय उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो क्या हो गया, आज राम से हमारा देखिए, आ से हो गया अजातशत्रु, रा से हो गया राजगिरी और म से हो गया महाकश्यप। और दोस्तों ये जो है बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो ये हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगली बौद्ध संगीति है, देखिए अगली बौद्ध संगीति जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति है, इसकी ट्रिक क्या है, कल वैशाली सब। अब देखिए इससे कैसे होगा, तो कल से हमने जो है बनाया हुआ है कालाशोक, जो कि उस समय के वहाँ शासक थे। और वैशाली से देखिए ये स्थान जो है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और उसकी अध्यक्षता की थी सबाकानी ने। तो सब से हमारा बन गया सबाकानी। तो देखिए कल से बन गया कालाशोक, वैशाली से बन गया वैशाली जो कि स्थान था, और सबसे सबाकानी जिसने इसकी अध्यक्षता की थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति देखिए कब आयोजित हुई थी, तो वो हुई थी इससे 100 साल बाद जो है 383 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी, 383 ईस्वी पूर्व में। अगली बौद्ध संगीति है, देखिए तीसरी बौद्ध संगीति है। तो तीसरी बौद्ध संगीत की ट्रिक क्या है, आप मोती। अब देखिए इसे हमने कैसे बनाया हुआ है, तो आ से बन गया आपका अशोक, जो कि उस समय वहाँ के शासक थे। प से बन गया पाटलिपुत्र, जो कि स्थान था। और मोती तो मोगली पुत्र तिस्सा, जिसने उसकी अध्यक्षता की थी। तो देखिए आ से बन गया हमारा अशोक, प से बन गया पाटलिपुत्र और मोती से बन गया मोगलीपुत्र तिस्सा। और ये जो है बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी 250 ईस्वी पूर्व में। कब की गई थी, 250 ईस्वी पूर्व में। अगली बौद्ध संगीति है, देखिए जो कि चौथी बौद्ध संगीति है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो उसकी ट्रिक क्या है, देखिए कनक वन में। अब इसे हमने देखिए कैसे बनाया है, तो कन को हम अलग कर लेंगे और क वन को अलग कर लेंगे और अब को। तो देखिए कन से हमारा हो गया कनिष्क, जो कि उस समय वहाँ के शासक थे। और क वन से हो गया जो है, क से हो गया कुंडल, वन से वन, तो कुंडल वन जो कि स्थान था। और ब से बन गया, देखिए उसकी अध्यक्षता 2 लोगों ने की थी। तो अ से बन गया अश्वघोष और ब से बन गया वसुमित्र। तो इस तरह से देखिए हो गया कनक वन में अब। और इस ट्रिक से हमने जो है बना लिया है कन से कनिष्क, क वन से कुंडल वन और अ व से अश्वघोष। और इसकी देखिए आयोजन कब किया गया था इसका, तो वो किया गया था 98 ईस्वी में। 98 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों अब जो है इससे हम रिलेटेड कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व। और स्थान कौन सा था, तो वो स्थान था नेपाल का लुम्बिनी। लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। तो देखिए गौतम बुद्ध का पालन पोषण जो है, क्योंकि उनके माता का उनकी 7 वर्ष की उम्र में ही देहांत हो गया था, जिनका नाम महामाया था। तो उनकी मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने। अगला प्रश्न है, देखिए गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। उनके घोड़े का क्या नाम था, तो घोड़े का नाम था कंथक। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना तथा उनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक। अगला प्रश्न है, देखिए बुद्ध ने किस उम्र में गृह त्याग किया था। तो बुद्ध ने किस वर्ष में गृह त्याग किया था, तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी, 21 वर्ष। बुद्ध ने जो है 21 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। और देखिए इसे जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो इसे जो है महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण।
अगला प्रश्न है, देखिए 5वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले किससे शिक्षा ली थी? तो वो ली थी अलार कलाम से। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम शिक्षा अलार कलाम से ली थी। अगला प्रश्न है, देखिए 6वां प्रश्न है, बुद्ध किसके शासनकाल में वैशाली आए थे? तो बुद्ध किसके शासनकाल में वैशाली आए थे? वो उदयन के। किसके शासनकाल में आए थे? उदयन के। और देखिए वैशाली में ही जो है महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिए थे? तो वैशाली में। अगला प्रश्न है, देखिए 7वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, देखिए 8वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो वो अपने एक शिष्य सुभक्ष को दिया था। किसे दिया था? सुभक्ष को। और उन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था कुशीनगर में। कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभक्ष को। अगला प्रश्न है, देखिए 9वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। वो उस समय कितने वर्ष के थे? तो वो थे 80 वर्ष की उम्र। 80 वर्ष की उम्र में उनकी जो है मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, देखिए 10वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी हिरण्यावती नदी के किनारे। हिरण्यावती नदी के किनारे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।